रामनवमी नहीं बल्कि इनका जो भी त्योहार आता है, जो पवित्र त्योहार हिंदुओं का होता है, उसको वो इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे मुल्क के अंदर जैसे एक जंग चल रही हो। अगर कोई ये समझता है कि मुसलमान डरा हुआ है तो मुसलमान डरा नहीं हुआ, लेकिन डरता है सिर्फ इस बात से कि हमसे कोई गलती ना हो जाए कि वो इन गद्दारों के, ये गद्दार हैं मुल्क के, क्योंकि इन्होंने मुल्क की आजादी में भी गद्दारी की थी और वो अभी भी गद्दारी का काम कर रहे हैं। आजादी से पहले जो लोग डरते थे आज वो सत्ता में आ गए हैं और उसके बाद भी आज वो आके हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, जबकि उन्हें देशभक्ति का मतलब ही नहीं मालूम है। देश भर से रामनवमी का जुलूस और रमजान का पाक महीना जिस तरीके से खलल डालने की कोशिश इफ्तार के दौरान की गई है, इसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और ये तस्वीरें लगातार देश भर से सामने आई, जहां कल रमजान के पाक महीने के दौरान जो है इफ्तार के समय मस्जिद में आग लगाई गई। बिहार के नालंदा से तस्वीर सामने आई, यही तस्वीर बंगाल से सामने आ रही है, गुजरात से सामने आ रही है। एक तरफ ये बताया जाता है कि मुसलमान जो है वो डरा हुआ है और दूसरी तरफ मीडिया ने पूरी तरीके से मुसलमानों को विलन बनाने की कोशिश की, पर तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। इस पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एसडीपीआई के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रामनवमी जुलूस के दौरान जो हिंसा भड़की है उसे किस तरीके से देख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जहां एक तरफ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि साहब मुसलमान तो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वही मीडिया कल ये दिखाता हुआ नजर आया कि देखिए रामनवमी के जुलूस से मुसलमानों को चिढ़ और पत्थरबाजी शुरू हो गई। मैं पल पल न्यूज़ को धन्यवाद करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान किसी से डरा हुआ नहीं है, डरता है सिर्फ इस चीज़ से कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। इसलिए अगर कोई ये समझता है कि मुसलमान डरा हुआ है तो मुसलमान डरा नहीं हुआ, लेकिन डरता है सिर्फ इस बात से कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, ये डर है। लेकिन हमें इस तरह से कमज़ोर ना समझा जाए, हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारी कमजोरी है कि हमसे गलती ना हो। तो जो इस तरह की शरारत की जा रही है, नदीम साहब मैं आपसे खास तौर से ये कहना चाहूँगा कि ये जब जब मुल्क में कहीं चुनाव की तैयारी होती है तो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं और उसमें वो उन क्षेत्रों को चयनित करते हैं जहाँ पर उनकी सरकारें ना हों। ऐसे क्षेत्रों को चयनित करके वो चूंकि उनका ये एजेंडा ऐसी जगह पर कामयाब हो जाता है, क्यों हो जाता है कि वहाँ पर उनकी सरकार नहीं होती, उनको डायरेक्ट उन पर इल्ज़ाम नहीं आता और वहाँ अगर मुसलमानों की तरफ कार्रवाई होती है तो उसका श्रेय लेते हैं कि हमने देखो इनके साथ ऐसा किया, और अगर हिंदुओं की तरफ होती तो उनके लिए आंदोलन चला के उनको ध्रुवीकरण करते हैं। ये इनका मकसद है। इसलिए इस तरह की चीज़ें जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तक आपको देखने को मिलेंगी और मिलती हैं। क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं कल देश भर से सामने आई है, जहां खासतौर पर ये दिखाने की कोशिश की गई कि सारे फसाद की जड़ जो है वो मुसलमान हैं, पर तस्वीर गुजरात से सामने आई कि इफ्तारी के समय जो है घर में घुस गए, इफ्तारी के सामान को फेंका गया। ये जो तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है उसे आम मुसलमान कैसे देखते हैं? देखिए, आपने गुजरात का कहा, ऐसी और भी जगहों से तस्वीरें आई हैं कि लोग मस्जिदों में पत्थर मार रहे हैं, लोग लात मस्जिदों पे मार रहे हैं, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं। तो जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ध्रुवीकरण करने की एक कोशिश है और ये बजरंग दल वाले, ये जो आतंकी हैं, ये इसी पैटर्न पे चलते हैं और जहां इनकी सरकारें नहीं होती वहाँ इसी तरह से ये काम करते हैं। क्योंकि राजस्थान से भी तस्वीर सामने आई थी, जहां राजस्थान के राज्यवर्धन राठौर जो हैं बड़े मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मदरसे के पास से जबरन रैली निकाली जा रही थी, वो ट्वीट करते हैं कि देखिए ये लोग जो हैं एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की विचारधारा के लोग हैं, ऐसे लोग देश के लिए खतरा हैं जो रामनवमी जुलूस पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो हर जगह एसडीपीआई को घसीटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी रहती है। भारतीय जनता पार्टी को एसडीपीआई से बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि एसडीपीआई देश की एक ऐसी ईमानदार राजनीतिक पार्टी है जिसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर तमाम मजलूमों को साथ लेकर काम कर रही है और लोकतंत्र को भी ईमानदारी से कायम किए हुए है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत ज़्यादा खौफ है, और जब किसी को खौफ होता है तो ज़्यादा शोर उसी का नाम लेकर मचाया जाता है। क्योंकि रामनवमी जुलूस के दौरान जो तस्वीर आई सामने वो डराने वाली है कि कल नालंदा बिहार में मस्जिद में आग लगाई गई, कुरान शरीफ की बेहुरमती की जाती है। यही तस्वीर हमने दिल्ली दंगे के दौरान भी देखी। ये किस तरीके की मानसिकता उछली है कि रमज़ान के पाक महीने में आप दूसरे की इबादत में खलल डालेंगे और जुलूस निकालेंगे? सबसे पहले मैं पल पल न्यूज़ का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरान के साथ बातचीत करने का मौका दिया। और रहा मामला जो आपने अभी एक सवाल किया, तो रामनवमी नहीं बल्कि इनका जो भी त्यौहार आता है, जो पवित्र त्यौहार हिंदुओं का होता है, उसको वो इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे मुल्क के अंदर जैसे एक जंग चल रही हो। जबकि मुसलमान हर गैर मुस्लिम त्योहारों पे बड़े अदब और एहतराम के साथ उनको मनाने देता, लेकिन जब जब हमारे मजहब जब हमारे चाहे रमज़ान शरीफ हो, चाहे ईद हो, चाहे मुहर्रम हो, जब जब हमारे त्यौहार होते हैं या मुल्क के अंदर कोई भी चुनाव हो, तो ये हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये आह्वान करती है सभी भारतीयों से कि वो इन गद्दारों के, ये गद्दार हैं मुल्क के, क्योंकि इन्होंने मुल्क की आज़ादी में भी गद्दारी की थी और वो अभी भी गद्दारी का काम कर रहे हैं। भारत के जो सूझबूझ वाले लोग हैं वो हमें एकजुट रहने से ये लोग हमें नहीं हटा सकते और ना ही ये हमें तोड़ सकते। हम मुल्क की एकता अखंडता को बरकरार रखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बैनर तले हम ये आह्वान करते हैं पूरे भारत के लोगों से कि इन गद्दारों की बातों में ना आके अपनी भाईचारगी को कायम रखें। भाईचारगी को कायम करना चाहिए, पर देश में इससे पहले तस्वीरें ऐसी नहीं देखी गई जो अब लगातार बीते 7-8 सालों में सामने आ रही है। रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो मस्जिदों को कपड़े से ढक दिया जाएगा, होली का त्यौहार आएगा तो मस्जिदों को कपड़ों से ढक दिया जाएगा और जबरन मुस्लिम बस्तियों में जाकर के रैली निकाली जाए और फिर ये आरोप लगाना कि साहब देखिए वो लोग तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, जैसे पहला जो किस्सा ये रामनवमी का हुआ है, महाराष्ट्र से हुआ। वहाँ बताते हैं पुरानी परंपरा है कि रामनवमी भी हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाया करते थे, ईद भी हिंदू मुस्लिम मिलके बनाया करते थे। इतनी एक पुरानी परंपरा को तोड़ा क्यों जा रहा है? सिर्फ गद्दी के लिए, राजनीति के लिए, और कुछ नहीं है। अभी ये पार्टी कहती है, ये सरकार कहती है कि भाई हम विकास 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 नहीं, ये लोग विनाश कर रहे हैं। क्योंकि एक गुलदस्ता की तरह हमारा भारत है और उसके अंदर एक फूल को भी अगर छुएंगे तो गुलदस्ता जो है तीतर बितर हो जाएगा। इनको अपनी सिर्फ राजनीति से मतलब है, भारत के विकास से या भारत के लोगों से कोई भी सरोकार नहीं है। क्योंकि मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि कल तस्वीर ये भी सामने आई कि एक जालीदार टोपी वाले जा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और धमकी दी जाती है बाकायदा कि 2002 हम फिर से दोहराएंगे। किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती पर जो मुसलमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत का लोकतंत्र आज पूरी तरह खतरे में है। ये बात सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नहीं, मुल्क की तमाम विपक्षी दल सब इस बात को कह रहे हैं और मान रहे हैं। आज इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम दूसरे लोगों को गालियां दे रहे हैं, खुलेआम इनको चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग 80 कत्ल कर चुकने की बात करते हैं जंतर मंतर जैसी जगह पर और 20 और करने की बात करते हैं, उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं होता। जो लोग हथियार रखने की बात करते हैं, तलवारें निकालने की बात करते हैं, तलवारों में धार लगाने की बात करते हैं, उन पर मुकदमा नहीं होता। लेकिन अगर कोई मुसलमान सिर्फ इस बात को कह दे कि भाई हमें कमज़ोर न समझा जाए, हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारी कमज़ोरी ये है कि हम अमन चैन को किसी भी हालत में अपनी तरफ से बिगाड़ना नहीं चाहते, तो ये भी कहना जुर्म हो जाता है। इसलिए ऐसे समय में हम आपके माध्यम से ये मांग करेंगे, जो लोग सत्ताधारी हैं, इनके पहले नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इनके शासनकाल में जब ये मुख्यमंत्री होते थे तब इनको राजधर्म का एहसास कराया था। आज मैं इनको उस चीज़ को दोबारा आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि ये राजधर्म को कायम करें, तानाशाही को ख़त्म करें और इंसाफ से भारत के संविधान को लागू करें, भारत के कानून को ईमानदारी से अमल करने वाला बनाएं।
क्योंकि कानून को लागू करने की बात आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी जो है खासतौर पर राज्य सरकारों को लेकर के आई। महाराष्ट्र में बीते 4 महीनों में 50 से ज़्यादा भगवा रैलियां हुई, उसमें मुसलमानों का नरसंहार किया जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा, यहाँ तक कि खुलेआम काटने मारने की धमकी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जो राज्य सरकारें ये रोकने में नाकाम हैं वो कहीं ना कहीं नपुंसक हो चुकी हैं। कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आप लोग? क्या राज्य सरकार अगर सख्त कदम उठाए, जो तस्वीरें देश भर से सामने आई हैं वो तस्वीरें नहीं रुक सकती? हाँ, अगर राज्य सरकार ईमानदारी से इस काम को करे तो बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ये रैलियां खास तौर से उन जगहों पर होती हैं जहां वो सुरक्षित हैं। ये ऐसी किसी दूसरे दल की जहां सरकार है वहां इस तरह की रैलियां नहीं करते, ये वहीं करते हैं और वहां कभी दंगा नहीं करते, इसलिए कि सरकार इनकी होती है, रैलियां बड़ी शांतिपूर्ण करते हैं। दूसरे स्टेटों में जहां इनकी सरकार नहीं होती वहां जब ये करते हैं तो इनका निशाना दंगा करना होता है, ये वहां इस तरह का हंगामा बर्पा करते हैं। हंगामा बर्पा ये लोग करते हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर स्टेटमेंट दिया था बंगाल में कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र से कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जब ममता बनर्जी ये फैसला ले सकती हैं तो और राज्य इसे चूकने में क्यों रह जाती है? देखिए, ममता बनर्जी क्योंकि एक बड़ी लीडर है, अपने इलाके की 2/3 बहुमत से जीत के आई है, वो इतनी बड़ी बात कह सकती है। लेकिन और जो विपक्षी नेता हैं वो इतने बड़े दल से नहीं जीत के आए, इसलिए वो दबे अल्फाजों में बात करते हैं। और बल्कि वो भी मुसलमानों के लिए तो वो भी एक साइलेंट हिंदुत्व पर वो भी अमल कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आप सबसे लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि मुसलमानों को लेकर के राजनीति हर कोई करना चाहता है, मुसलमानों का वोट हर कोई लेना चाहता है, पर जब बात मुसलमान की आती है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोगों के साथ हो गया। अगर मुसलमान किसी गतिविधि में एक्टिव नहीं होता तो ये बता दिया जाता है कि सिर्फ मुसलमान हैं, और मुसलमान को लेकर के जो एक विलन बनाने की साजिश बीते 7-8 सालों से चल रही है, उसे आप सब कैसे देखते हैं? देखिए, ये विलन बनाने की तो राजनीति इनकी चल ही रही है। मुसलमान की जहाँ तक बात है, मुसलमान तो सिर्फ वोट देने के लिए है, ये चाहते हैं बस वोट मिलता रहे। जिस वक्त में इलेक्शन आते हैं तो उस वक्त में प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन बाद के अंदर जाके इनकी किसी भी हक को रखा नहीं जाता। अभी कर्नाटक के अंदर अमित शाह ने क्या कहा है, ये आरक्षण मुसलमान का ख़त्म करके दूसरी जगह ले लिया और स्टेज से बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी तब कोई बात आती है देश हित की तो मुसलमान तो देश हित के अंदर खड़ा होता है, लेकिन ये लोग दलित हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, उनको दबा के चलने वाले लोग हैं, ये कभी भी इनका उद्धार नहीं करेंगे। क्या मुसलमान जो ये चीजें हो रही हैं इससे डरने वाला है? नहीं नहीं, बिल्कुल डरने वाला नहीं। मुसलमान कभी ना डरा था, ना डरा है, ना डरेगा। पर एक माहौल तो बताया जा रहा है कि मीडिया में कि मुसलमान जो है वो डरा हुआ है और मुसलमान जो है अब हालात जो हैं बद से बदतर हो गए मुसलमानों के। कैसे देखते हैं और समझते हैं? मुसलमानों को मजबूर वोटर बनाया गया। पहले यही कांग्रेस या दूसरे दल मुसलमानों को ये कह के खौफजदा करते रहे कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो ये आ जाएंगे। तो मैं नदीम साहब आपके माध्यम से पल पल न्यूज़ को दोबारा धन्यवाद कहते हुए मैं आपके माध्यम से ये बात एक संदेश देना चाहता हूँ कि मुल्क में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ज़रूरत सिर्फ इसलिए पड़ी कि हम किसी भी हालत में हिस्सेदारी हासिल करेंगे। हमें किसी भी हालत में ताबेदारी में नहीं रहना है, ये भारत का मुसलमान सोच चुका है और ये हिस्सेदारी हासिल करेगा मुल्क की सियासत में और मुल्क की तमाम सारी जगहों पर, चाहे सरहद की सुरक्षा का मसला हो, चाहे भारत की आर्थिक व्यवस्था का मसला हो, चाहे भारत की राजनीति का मसला हो, सब में साझेदारी कायम करेगा इंशाअल्लाह। मुसलमान डरने वाला है, जो तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है। देखिए, मुसलमान कभी डरा ही नहीं। आज़ादी से पहले जो लोग डरते थे आज वो सत्ता में आ गए हैं और उसके बाद भी आज वो आके हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, जबकि उन्हें देशभक्ति का मतलब ही नहीं मालूम है। ऐसे ही आज वो सत्ता में आ गए, लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। लोगों को जो कल तक उनके लिए डायन थी आज वही डार्लिंग बन गई है, महंगाई आज उनके लिए डार्लिंग बन गई है। तो ये इनका जुमलेबाजों की सरकार है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ना कभी मुसलमान डरा है और ना आगे कभी डरेगा। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुसलमान जो है डरने वाला बिल्कुल नहीं है।
पर मौजूदा दौर में जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसमें राहत इंदौरी जी का एक शेर था, सरहद पर तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। क्योंकि इसी तरीके से ये तस्वीरें देश भर से बार बार सामने लाई जा रही हैं ताकि असल मुद्दे से देश की जनता को भटकाया जा सके।